हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज देखने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि ये प्लम्बस दिया हुआ है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों पता होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है यहाँ पे P + N। ए का वैल्यू 208 रखेंगे, पी जो होता है वो 82 हो जाएगा, तो एन का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 126। फार्मूला पे पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब अगला देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीएच जो है 6 से होके 9 हो गया है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए, H+ आयन जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁻ pH। अब देखिए, पहले था 6, पहले कितना था 10⁻⁻6, अब कितना हो गया 10⁻⁻9। अब देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 1000 गुना घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अब देख लीजिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए जो है इसमें सिल्वर का उपयोग किया जाता है, और सिल्वर के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें यूज़ किया जाता है ठोस रूप में। तो आयोडीन भी होता है, सिल्वर का आयोडीन होता है, पोटेशियम का आयोडीन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देख लीजिए, गामा किरण का नामकरण किसने किया था। देखिए, गामा किरण का जो नामकरण है वह आपका रदरफोर्ड ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, पांचवा, किस प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पे क्या होगा। देखिए, प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A। तो अगर A को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आपका घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, छठा नंबर प्रश्न में देखिए, जो है भूमध्य रेखा सेंटर माना जाता है और जी का मान वहाँ पे न्यूनतम होता है। ध्रुवों पे जो है जी का मान अधिकतम होता है, और इसका जी का मान जो है पृथ्वी की त्रिज्या पे भी निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद है पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ेगा, तो ये गलत है। बाकी ऊपर वाला तीनों सही है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सेल्सियस पैमाने में जो है फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा। देखिए, C बराबर जो फॉर्मूला होता है F-32 × 5/9। इस फार्मूला पे आप रखिएगा 176 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। आंसर देख लीजिएगा, F के जगह पे 176 रख के। अब अगला देखिए, हेनरी क्या है। हेनरी जो है वो एक कांस्टेंट होता है, हेनरी नियतांक होता है, और यह आपका विद्युत प्रेतत्व का माप जो है इसे मापा जाता है इसमें। अगला देख लीजिए, आइंस्टाइन ने किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा है। आधुनिक विज्ञान के जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीली को कहा जाता है। अगला 11वां नंबर, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विद्युत विभवांतर जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब लग देखिए, फॉर्मल्डिहाइड में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCH और डबल बॉन्ड O, है ना। तो एक सिग्मा, तो इसमें देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 1। 3 सिग्मा होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। आइए अगला देख लेते हैं, 12वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मिश्रण में हाथ में चुनने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ठोस के मिश्रण को आप लोग हाथ से चुन सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा समवाहक नहीं है, यानी हीट उससे अच्छा कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मथ। बाकी स्टील, कांस और पीतल जो है हीट का कंडक्टर कर सकता है। देखिए, अगला जो है, इलास्टिक कोलिजन के दौरान गैस की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है। इलास्टिक कोलिजन जब होता है
तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लीजिए 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीपायरेटिक है। देखिए एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो एंटीपायरेटिक जो है इसमें उसका उपयोग किया जाता है दर्द और बुखार उतारने में। तो एस्पिरिन भी है, क्रोसिन भी है ना ये सब भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई। अब अगला देख लीजिए 16वां नंबर जो प्रश्न है, प्रोटीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रोटोन के, तो यह धन आवेशित होता है, ये सत्य है। शून्य आवेश इसमें नहीं होता है। प्रोटोन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ये भी सही है ना, ये भी क्या है, सही है। एक सेकेंड, है ना। तो बी, ए और सी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, है ना। प्रोटोन की खोज जो है किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक, अगला देख लीजिए रोज मेटल क्या होता है। रोज मेटल देखिए इसको भी याद रखिएगा। रोज मेटल जो है इसमें बिस्मथ होता है, उसके बाद आपका लेड होता है और टीन होता है। तो बिस्मथ, लेड और टीन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातु कर्म का सही क्रम क्या है। देखिए ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसको पॉज करके बना लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल नहीं है। देखिए सेब जो है असत्य फल है, उसके अलावा जो है आपका आम जो है वो असत्य फल नहीं है ना। बाकी सब जो है, काजू असत्य फल है, लौकी भी असत्य फल है, सेब भी असत्य फल है। अगला देख लीजिए दालचीनी मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दालचीनी जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं वह किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो छाल होता है, छाल से प्राप्त होता है। अगला देख लीजिए, एक सेकेंड, प्याज एक है। प्याज क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी से। प्याज जो है एक प्रकार का संशोधित तना होता है। आप लोग घर वगैरह में देखे होंगे प्याज को जो है तना सहित ही उखाड़ते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दांतों और हड्डियों के निर्माण में प्रभावी विटामिन कौन होता है। रटापटा क्वेश्चन है, विटामिन डी। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अकशेरुकी जंतु में उत्सर्जन तंत्र के रूप में नाल प्रणाली सिस्टम होती है। देखिए नाल प्रणाली जो सिस्टम है वह स्पंजस में होती है, बाकी और किसी में नहीं होती। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 और इसके आगे भी लगा दीजिए NH2, तो हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, N2 2 बार है ना, और हाइड्रोजन 4 बार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। देखिए कीटनाशक जो होगा वो इसमें आपको चुनना है। तो सेरेसेन, वॉरफिन, एग्रोसेन और बूटाक्लोर, इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें 2 से ज़्यादा कीटनाशक दिया गया है। 26वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रकृति में जूनेटिक है ना, जूनेटिक पशु में फैलने वाला है। जूनेटिक क्या बोलते हैं, पशु में फैलने वाला है। तो एंथ्रैक्स है, क्षय रोग है, रीड पेस्ट है और ब्लूसेसिस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, है ना। 2 से अधिक है इसमें आपको, है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्षय रोग होता है, उसके अलावा भी जो है आपको ये क्या बोलते हैं, ब्लूसेसिस भी होता है, सब देख लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसकी कमी से क्वासीकोरा होता है। क्वासीकोर होता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। 27वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रोटीन की कमी से जो है क्वासीकोर होता है, बहुत खतरनाक है यार नाम इसका। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्लासिकल कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। देखिए क्लासिकल कोशिका सिद्धांत जो है वो स्वाल्डेन एवं स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला देख लीजिए 29वां, पसलियों में जोड़ी कितना होती है। तो 11वीं और 12वीं जोड़ी जो है ये रिब्स के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
उसके बाद है केरोटोप्लास्टी शब्द। केरोटोप्लास्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, है ना। एक विशेष प्रोटीन के परीक्षण के लिए जो है हम लोग केरोप्लास्टिक शब्द का उपयोग करते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे, प्राचीन भारत के संबंध में श्रेणी शब्द क्या था? श्रेणी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पॉपुलर है ये, और इसका आंसर हो जाएगा ये ए। भारत के मर्चेंट गिल्ड यानी व्यापारी समूह को जो हम लोग श्रेणी कहते थे। प्राचीन भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ई, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं की बलि पर रोक लगाने का दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। तो देखिए, दीर्घ शिलालेख प्रथम यानी पहला जो शिलालेख था अशोक का, उसी में पशु बलि पे मतलब कि रोक लगाया गया है। किस प्राचीन राजवंश ने शीशे से बने सिक्के जारी किए थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो शीशा से बना जो है वो शक वंश के द्वारा जारी किया गया था। 35वां नंबर, प्रसिद्ध राजा रुद्रमनेम प्रथम किस राजवंश के थे? सॉरी, इसका 34 का हो जाएगा सातवाहन, गलती बोल दिए, सातवाहन हो जाएगा ना, सातवाहन। 35 का देख लीजिए, ये शक क्षत्रप राजवंश के थे, रुद्रमानम प्रथम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सल्तनत काल में गुलामों के विभाग को क्या कहा जाता था? गुलामों का जो विभाग था उसे हम लोग दीवान ए बंदागन कहते थे, है ना, इसको याद रखिएगा। 37 देख लीजिए, करनाल का जो युद्ध हुआ था बहुत ही फेमस युद्ध था। करनाल का युद्ध, है ना, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो करनाल का जो युद्ध था वो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा इसको भी। ठीक, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। वह क्षेत्र जिसमें प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, यानी सोने की जो भूमि कहलाती थी, और कोई नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी आता था, जिसे हम लोग सोने की भूमि कहते थे। 39वां देख लीजिए, रंगीन पत्थरों या अर्ध कीमती पत्थरों को पत्थर के आधार पर जोड़ने की विधि को क्या कहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पच्चीकारी। पच्चीकारी से में, है ना। अगला देख लीजिए, भारत में सूफीवाद की नक्शाबंदी परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाकी बिल्लाह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और ये देखिए आ भी सकता है इसमें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। फैजाबाद में जो है आपने सुना होगा, जो है मौलवी अहमदुल्ला ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अगला देख लीजिए, 43 नंबर, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की क्रांतिकारी पद्धति पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पाथेर डाबी किसने लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 1759 में बेदरा का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ी थी? बेदरा का युद्ध बताइए जल्दी से। तो हो जाएगा डच। डच जो है वो बेदरा का युद्ध में पराजित हो गया था। अगला देख लीजिए, बंगाल में शासन दोहरी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दोहरी शासन व्यवस्था ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। 1830 में सिंह फोर्स और आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा निरांग फिद्दू। अगला देख लीजिए, SS बोगले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? SS बोगले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए बेंगोले, ये बांग्लो, ये सब पारसी समुदाय से थे, तो पारसी सुधार आंदोलन। मराठी पत्रिका के जनक कौन थे? बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसका याद होगा, बाल शास्त्री जंभेकर। 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1887 में, जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, स्थापना किसने की थी? तो तुलसी राम ने की थी, ठीक ना। और कहाँ की थी? तो ये आप हमें नीचे कमेंट में, मद्रास में किया था, बता ही देते यार। अगला देख लीजिए, मणिपुर में
मोइरंग में भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार INA झंडा किसने फहराया था? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, शौकत मलिक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट जल्द मिलेगा। धन्यवाद।